हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? घर पे सुरक्षित होंगे। चलिए, अच्छी बात है। आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में तनिक सा भी टेंशन नहीं लेना है। आप अपने समय से अपने घर पे बायोलॉजी का वीडियो लेक्चर के माध्यम से बायोलॉजी का ज्ञान, समझ और उससे जुड़ी हुई प्रयोग को आप कर सकते हैं। इसलिए बायोलॉजी का टेंशन आप भरत सर पे छोड़ दीजिए, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। बायोलॉजी का जो टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस और न्यूट्रिशन के पहले हम थोड़ा सा साइंस के बारे में चर्चा कर देंगे कि साइंस है क्या। आप पूर्व से ही, छोटे कक्षाओं से ही, अप टू 3 स्टैंडर्ड से ही साइंस के बारे में जान रहे हैं कि साइंस क्या है। तो साइंस के बारे में आप पहले से जानते हैं और छोटे कक्षाओं में आपने देखा भी हुआ कि साइंस हिंदी के 2 शब्द वी और जोड़ ज्ञान, वी जोड़ ज्ञान से विज्ञान बना है। वी का मतलब बच्चे विशेष, स्पेशल। वी का मतलब विशेष, स्पेशल। और ज्ञान का मतलब ज्ञान। यानी विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान को विज्ञान। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की कक्षाओं में जान गए हैं तो इसका उत्कृष्ट होते गया। ये परिभाषाएं अपनी स्टैंडर्ड रूप को लेती गई। आपके अनुभव के आधार पर, आपके अवलोकन के आधार पर, आपके परीक्षण के आधार पर, आपके पर्यवेक्षण के आधार पर, आपके पूर्व ज्ञान के आधार पर। तो अगर हम इस साइंस की बात करें तो हिंदी में विशेष ज्ञान। अगर हम साइंस जो विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण है वह लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है। ये साइंटिया, साइंस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया। और साइंटिया का अर्थ होता है बच्चे टू नो या नॉलेज, यानी ज्ञान। तो साइंस है क्या? साइंस ज्ञान है। साइंस किसी तथ्य या विषय को जानना है। तो यूं हम कह सकते हैं कि किसी भी ज्ञान के बारे में विशेष ज्ञान विज्ञान है। अगर इसके शाब्दिक अर्थ पे हम जाएंगे तो किसी भी ज्ञान के बारे में विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है। और तो इसके अगर हम चर्चा करें कि इसको एक परिष्कृत रूप में ऊपर की कक्षाओं के 9 और 10 वर्ग के बच्चे कैसे इसको परिभाषित करेंगे, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी विषय वस्तु का क्रमबद्ध, सुसंगठित और सामान्य ज्ञान विज्ञान कहलाता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं और उससे संबंधित विषयों में अवलोकन, परीक्षण तथा पर्यवेक्षण के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो साइंस क्या है? ए स्पेशल नॉलेज ऑफ एनीथिंग, जनरल नॉलेज ऑफ एनीथिंग, सिस्टेमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। दैट मीन्स द subjects which depends upon systematic knowledge on the basis of observation, on the basis of experimentation। तो इसका अर्थ यह है कि किसी भी ज्ञान में जो आपके अनुभव के आधार पर, अवलोकन के आधार पर, परीक्षण के आधार पर, पर्यवेक्षण के आधार पर एक क्रमबद्ध रूप में, एक श्रृंखलाबद्ध रूप में जो प्राप्त होता है वही विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान तो आप समझ गए, एक विशिष्ट ज्ञान है और अपने आप में यह आज के
युग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज का युग यूं कहे तो इसी पे आधारित है, इसी युग में हम जी रहे हैं। विज्ञान को अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि विज्ञान के अंत किस किस भागों में बांटा गया है, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, बच्चे भिन्न भिन्न शिक्षाविदों ने, वैज्ञानिकों ने साइंस को कई भागों में बांटा है, जैसे नेचुरल साइंस जिसे हिंदी में हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरा है सोशल साइंस, उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट साइंस। तो नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, एब्स्ट्रैक्ट साइंस, इसके अलावा भी जनरल साइंस, बिहेवियरल साइंस, प्रैक्टिकल साइंस। तो साइंस कई प्रकार के लोग बताएं, लेकिन यहां हम लोगों को मुख्य रूप से जो बायोलॉजी विषय है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में, तो वो नेचुरल साइंस के अंतर्गत, तो नेचुरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स का हम अध्ययन करेंगे, केमिस्ट्री का हम अध्ययन करेंगे और बायोलॉजी का हम अध्ययन करेंगे। सोशल साइंस के अंतर्गत हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे, हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, ज्योग्राफी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा भी सोशियोलॉजी है, फिलॉसफी है, लॉजिक है, म्यूजिक्स है, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका हम सोशल साइंस में। एब्स्ट्रैक्ट साइंस के अंतर्गत हम लोग मैथमेटिक्स का अध्ययन करते हैं। यहां हम लोग नेचुरल साइंस के अंतर्गत जो फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, तो अब हम बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी जो है वो ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस है। किसका है? नेचुरल साइंस, यानी यह प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है। बायोलॉजी को अगर हम देखें तो ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, पहला बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ का मतलब आप जानते हैं जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी या डिस्कोर्स यानी अध्ययन करना। तो बायोलॉजी का अगर हम वर्बल मीनिंग देंगे तो स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जीवों का अध्ययन, जीवन का अध्ययन। बच्चों, थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जीव का तात्पर्य सजीव से है। सजीव, और इसको और भी नाम से जानते हैं, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सजीव कहिए, या इसको हम जैव कह सकते हैं, या इसको हम जानदार भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, लिविंग बीइंग, या इसको हम बायोटिक भी कह सकते हैं। यानी सजीव, जैव, जानदार, बायोटिक, लिविंग बीइंग्स, ये सभी सजीव है। और इसी का अध्ययन मुझे बायोलॉजी में करना है, जो प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस का एक भाग है। और बायोलॉजी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से 3 भाग हैं? आप लिखते चलेंगे। बायोलॉजी के 3 ब्रांच है। पहला, जिसको हम कहते हैं बोटैनी, दूसरा कहते हैं क्या है? जूलॉजी, और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी। लिखते चलेंगे।
पहला है बॉटनी। बॉटनी के अंतर्गत, ये बॉटनी का हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है बच्चे? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति यानी प्लांट्स, पेड़ पौधे। जूलॉजी का हिंदी होता है जंतु विज्ञान, या इसका नाम प्राणी विज्ञान भी है। प्राणी विज्ञान। और माइक्रोबायोलॉजी का अर्थ है सूक्ष्म जीव विज्ञान या सूक्ष्म जीव जगत। तो बायोलॉजी के अंतर्गत बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, इसका हम अध्ययन करते हैं। बॉटनी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? तो बॉटनी के अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी अबाउट द प्लांट्स। प्लांट्स का तात्पर्य है हर्ब्स, शाक, सर्फ, झाड़ी, प्लांट्स, पेड़ पौधे। इन सभी चीजों का हम अध्ययन करते हैं, चाहे वो झाड़ी हो, शाक हो या बड़े पेड़ हो। दूसरा है एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। हम इसको अंदर जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग जंतु है, चाहे वो मच्छर हो, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ये सब जंतु हैं और इसका अध्ययन हम जंतु विज्ञान में। और सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी इसके अंतर्गत हम वैसे जीवों का अध्ययन करते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हमारे आसपास बहुत से जीव होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदेह भी होते हैं, तो उसके एक अलग ब्रांच के अंदर सूक्ष्म जीव जगत के अंदर पढ़ते हैं। अब हम वनस्पति विज्ञान। हाँ बच्चों, तो थोड़ा बायोलॉजी चूंकि बहुत ही इंटरेस्टेड विषय है, आपके बारे में पढ़ना है, हम लोगों के बारे में पढ़ना है। और स्वाभाविक है जब हम अपने बारे में जब जिस चीज में पढ़ते हैं तो हमको ज्यादा मजे आता है, ज्यादा रुचि होती है, हमारी जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो चूंकि यह विषय हमारे बारे में, हम लोग खुद एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजी है, आप भी एक एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजी है, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। अक्सर बच्चे जो है इनको बोलने में थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ा स्पेलिंग अगर हम देखें तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है अरस्तु को कहा गया है, लेकिन जरा स्पेलिंग देखिए ARISTOTLE। अगर इसको देखें तो एरिस्टोटल लगता है, लेकिन यह है क्या चीज? अरस्तु। तो जीव विज्ञान के पिता किसे कहा गया है? अरस्तु को कहा गया है। बायोलॉजी के अंदर बॉटनी, बॉटनी के पिता किसको गया है? फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। और बायोलॉजी के अंतर्गत जो जूलॉजी है, जंतु विज्ञान, उसे पिता किसका गया है? तो फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, प्राणी शास्त्र के विज्ञान है अरस्तु। अब हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत वर्ग दशम क्लास 10th में किन किन चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे, तो थोड़ा उस पर हम प्रकाश डालें। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग बायोलॉजी जो क्लास 10th में आपको अध्ययन करना है, तो उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, बहुत आसान चैप्टर्स है, अब बहुत मजा आने वाला चैप्टर्स है। आपको विश्वास नहीं है तो आप देखिए। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जिसको अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैव प्रक्रम का मतलब है जैव, जिंदा रहने के लिए। कैसे आप कहते हैं? जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। यहाँ बात ये होता है कि आप जिंदा है, हम जिंदा है, सभी जीव जिंदा है, जीव के बारे में जान गए हैं। तो कैसा जिंदा है, क्या क्या करते हैं वो, आप क्या करते हैं, वो क्या करते हैं सुबह से उठ करके, यानी जिंदा रहने के लिए आप जो कुछ भी करते हैं वही तो जैव प्रक्रम है, और कुछ नहीं है। जीव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, बेकार पदार्थों की निरंतर है, अन्य क्रियाएं करते हैं, ये सभी जैव प्रक्रम है। और जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, जिसे हम अंग्रेजी में न्यूट्रिशन, आप लिखते भी चलेंगे बच्चे। दूसरा है श्वसन, रेस्पिरेशन। तीसरा परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। और चौथा है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। पोषण यानी खाने पीने का तरीका,
पोषण कुछ नहीं है, आप कैसे खाते हैं और क्या खाते हैं, यही तो पोषण है खाने का। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे बच्चे खान पान पर ध्यान दीजिए, वही तो पोषण है। माता पिता कह रहे हैं बच्चों खान पान पर ध्यान दो, अच्छा से खाओ, सब कुछ खाओ, वही तो पोषण है। पोषण का मतलब है जो उपयोगी चीज है, जो शरीर के लिए, शरीर में जीव द्रव्य का निर्माण करेगा, हमें ऊर्जा देगी, वही पोषण है। अगर आप खा लीजिए कि हम चौक खा लेते हैं, कोई व्यक्ति कुछ और चीज खा लेता है, वो है, वो नहीं, वो पोषण में नहीं। पोषण में वैसे चीज ही खाना है जिससे शरीर को में नए जीव द्रव्य का निर्माण होता है और शरीर में ऊर्जा मिलती है, हमारी वृद्धि होती है। दूसरा है श्वसन, कंटिन्यू हम सांस लेते हैं, आप भी अभी ले रहे होंगे सांस, ये लगातार लेते हैं और ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस जन्म के साथ और मृत्यु के पूर्व तक ये चलती रहती है। सांस लेते हैं, इसी से भोजन पचता है, ऊर्जा मिलती है, यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। परिवहन, खा लिए, पी लिए, ले लिए, और पूरे शरीर में कैसे जाएगा? जैसे अभी कोई दिल्ली से मुजफ्फरपुर, दिल्ली से वैशाली, दिल्ली से पटना कैसे आया? ट्रेन से करते हुए आया। उसी तरह से हमारे शरीर में यहां से खाते हैं तो यहीं तक जाता है, सांस लेते हैं तो यहां से पूरे शरीर में एक सिस्टम है जो ले जाता है, बेकार बनता है उसको लाता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे शरीर में भी है, आने जाने की व्यवस्था बहुत तंदुरुस्त व्यवस्था है। और एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, हमारे शरीर में जब बेकार चीज बनता है तो उसका शरीर से बाहर भी निकलना बहुत जरूरी है। जैसे माँ घर में खाना बनाती है और देखते हैं खाना बनाने के बाद कितना छिलका वगैरह बहुत कचरा पड़ जाता है, उसको साफ करके बाहर फेंकती है, नहीं तो पड़े पड़े सड़ते रहेगा, बेकार हो जाएगा। हमारे शरीर में भी बेकार पदार्थ बनता है और उसको शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, एलिमिनेट करना। तो उसके लिए क्या है प्रक्रिया? उसके लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम है, उत्सर्जन प्रक्रिया है और उत्सर्जन तंत्र है। इसके बाद तो आपको जैव प्रक्रम में, इसके बाद जो चैप्टर है वो है समन्वय और नियंत्रण। बच्चे इसे अंग्रेजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो समन्वय और नियंत्रण, हमारा शरीर एक सिस्टम है। आप देखते होंगे कि घर में बहुत से चीज होता है तो माता पिता उसके समन्वय नियंत्रण कैसे करते हैं? इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है, इस काम में इसी सहायता लेना है, इस काम में इस ये है, ये खबर भेज के उससे कराना। उसी तरह हमारे शरीर में भी जो पूरे तंत्र है, हमारे शरीर में जो 11 तंत्र है, उसमें काम कैसे करेंगे? बहुत से काम है, खाने का काम है, पचाने का काम है, उत्सर्जन का काम है, चलने का काम है, देखने का काम है, समझने का काम है। तो इन सारे कामों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और वो कोऑर्डिनेटर के लिए हमारे शरीर में एक ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, फिर हार्मोनल सिस्टम है। इसके बाद से पूरे शरीर में हमारा समन्वय और नियंत्रण। तब तो आज हम खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, क्या बोलना है, क्या करना है, गड्ढा में कूद के जाना है, वहां अगर रास्ते में खाई है तो इधर से चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समन्वय और। इसके बाद जो चैप्टर है आनुवंशिकता और जैव विकास, तीसरा चैप्टर बच्चे, सबसे पहले तीसरा जो देखे वो है जीव जनन कैसे करता है, यानी प्रजनन, जनन, रिप्रोडक्शन। तो स्वाभाविक है आप यहां कैसे आए, हम कैसे आए, जरा सोचिए। हम यहां कैसे आए, आप यहां कैसे आए? कोई ना कोई प्रक्रिया है जिसके तहत हम यहां आए। तो जनन या वही प्रक्रिया है जिससे हर जीव अपने ही जैसे नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। जैसे मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, फिर मेरे बच्चे हैं, उसी तरह से आपके माता पिता ने आपके जन्म दिया, उनके माता पिता ने उनको जन्म दिया, और इस तरह से क्या है, जनन की प्रक्रिया है, बहुत है। और इसी से हम आज यहाँ हैं। यह प्रक्रिया नहीं होती तो हम यहाँ नहीं होते, आबादी खत्म हो जाता। तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मजा आ रहा है कि नहीं? वाह। चलिए फोर्थ चैप्टर हम देखें, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। हाँ, यही बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर। जरा सोचिए कि आपको देखने के बाद आपकी दादी कहती है कि हमारा पोता अपना बापे की तरह है, उसके बाद कहती है आप कभी कभी नानी कहती है कि हमारा नाती जो है ना अपने पिता की तरह ही है, या बच्चियां को अक्सर कहती है दादी की माँ की तरह। कैसे है? माँ की तरह बच्ची कैसे दिखी, पिता के तरह पुत्र कैसे दिखे, माता पिता के बच्चे से उनकी संतान कैसे दिखता है? कभी कभी ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो आपके माता पिता को जानते हैं, आपको नहीं जानते हैं, और आपको देख के कहते हैं कि ओ आप फलना बाबू के लड़के हैं, आप
फलना सर की बेटी है, आप फलना बाबू की पुत्री हैं। आप आश्चर्य हो जाते हैं। यही तो बीज है, यही तो गुड रस बायोलॉजी में है कि आनुवांशिकता और जैव विकास वह चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि माता पिता का जो लक्षण है उनके बच्चे में कैसे जाते हैं, जीवों का विकास कैसे हुआ, हम मानव रूप में इस धरती पर अवतरित हुए या हम दूसरे जीव से क्रमिक विकास के फलस्वरूप मानव बने। ये विकास की लंबी कहानी है सभी जीवों की, और जिसका अध्ययन हम आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी और इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। और अंत में जो हमारा चैप्टर है, हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरमेंट। स्वाभाविक है, हम जीते हैं पर्यावरण में, हम सारी प्रक्रियाएं पर्यावरण में करते हैं और स्वतः हमारी अस्तित्व भी खत्म होती है पर्यावरण में। यानी हम पर्यावरण के लिए हैं, पर्यावरण के द्वारा है और पर्यावरण के द्वारा साथ साथ, यानी कहने का अर्थ यह है कि हम पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं, हमारे चारों ओर, ऑल थिंग अराउंड अस इज एनवायरमेंट, और हमारा उससे सरोकार है, चाहे वह लिविंग फैक्टर्स हो, सजीव घटक हो, चाहे वह नॉन लिविंग फैक्टर्स हो, उससे हमारा सरोकार है, हमको मतलब है, हमारी अस्तित्व उसके कारण है। तो उसके बारे में भी हमें जानना है। एग्जाम्पल के लिए अभी हवा, अगर हम हवा नहीं ले, हम ऑक्सीजन नहीं ले तो हम जीवित रहेंगे नहीं। तो क्या है ये? नॉन लिविंग फैक्टर है, पर्यावरण हमारे चारों ओर है। प्रकाश, वायु, मिट्टी और भी नॉन लिविंग फैक्टर्स में अभी देखिए ये मार्कर्स हैं, ये व्हाइट बोर्ड्स हैं। इसी तरह से तो और भी जो आसपास में बहुत सी चीजें हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। तो कहने का मतलब हमारी पर्यावरण से हमारा सरोकार है और उसका भी हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है और कितना इंटरेस्टेड चैप्टर सब है। मजा आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात है। और हम जस्ट इसके बाद के वीडियो में हम आपके लिए जैव प्रक्रम में पोषण यानी न्यूट्रिशन, खाने पीने वाला चीज है। मजा आ जाएगा खाने पीने वाला चीज से। आप भी सोच रहे हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। न्यूट्रिशन, डॉक्टर साहब बोलते हैं खान पान पर ध्यान देना चाहिए, कहते हैं ना संतुलित आहार करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो हम अगले वीडियो में जैव प्रक्रम में पोषण पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।